बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ। आज इमरान खान साहब की कुछ रिपोर्टर्स और डिजिटल मीडिया पे जो काम करने वाले हैं सहाफ़ी, उनके साथ मुलाकात है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि असदुल्ला खान साहब जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ। और सॉरी, हमारे साथ इस वक्त उमैर जामी साहब, इनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, ये अपना आउटडोर ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह करते हैं। और उस्मान चौधरी साहब हमारे टीम मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और हम पेशावर की तरफ जा रहे हैं। बाकी भी हमारे दोस्त हैं, ईसा नकवी साहब और शाहिद सकलैन साहब और बाकी दोस्त जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। आगे वो क्या करने जा रहे हैं ये तो ज़ाहिर है उनके साथ मुलाकात में ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में ज़रा हम बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल पर, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब फ़ैसला करेगा इस हुकूमत के मुस्तकबिल का। और मैंने कल जो रात वीडियो की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि पंजाब का ही फ़ैसला आसान बना देगा तहरीक इंसाफ के अगले फ़ैसले को। अगला फ़ैसला जो उनका असम्बली में वापस जाना है नहीं जाना, उसके हवाले से है। तो पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के हवाले से एक डेवलपमेंट तो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने कह दिया कि 2 जून को फ़ैसला करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जब 20 लोग DC हुए हैं तो उनमें से 5 जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले थे। अच्छा, मखसूस नशिस्तों वालों की एक लिस्ट पार्टीज़ देती हैं कि ये हमारे सबमिट कराती हैं कि ये हमारे लोग होंगे। फिर जितने उनकी तनासुब बनता है उतने उनके लोग जो है वो मुंतखब हो जाते हैं। अब जब उनके 5 लोग DC हो गए हैं तो तहरीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे जो उस लिस्ट में अगले 5 हैं उनको आगे जो है वो असम्बली में लाया जाए और उनको आना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, जब 20 हलकों में इलेक्शन हो जाएगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट पे मुनहसर है कि किस पार्टी की अक्सरियत है और किसकी कितनी सीटें बनती हैं। तो ये एक कानूनी नुक्ता है जिसके ऊपर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा। फिर देखना है कि हाई कोर्ट में जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में किसको नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन किसको फेवर करता है। और इमरान खान साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है वो फेवर कर रहा है हमजा शहबाज को। और हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के सर पर जो है वो इस वक्त ज़बरदस्ती के वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं। तो असद भाई पॉलिटिकल चीज़ पे तो आते हैं कि पॉलिटिकल जो सूरत हाल है, जो आगे हम खबर भी देंगे, जो 20 हलकों के इलेक्शन है उसमें जो एक बड़ा क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन ये जो आइनी क्राइसिस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना सिद्दीक जान, ये 5 मखसूस नशिस्तों वाले लोगों के नोटिफिकेशन के हवाले से, इसमें एक मंतकी सी बात यह है कि इस वक्त तादाद देख ली जाए, मौजूदा 20 लोग कम हैं पार्लियामेंट में, मौजूदा असम्बली में, तो मौजूदा तादाद देख लीजिए। PTI की मौजूदा तादाद के हिसाब से जो नंबर्स बनते हैं उसको तो पूरा करना चाहिए ना। फ़र्ज़ कीजिए चले 5 के 5 का नोटिफिकेशन नहीं होता, 3 का नोटिफिकेशन होता है, तो बाकी उन 3 को होल्ड करने की क्या ज़रूरत है? यानी 20 सीटें, ये 20 सीटें के नतीजे में 5 लोग तो नहीं आने ना। वो 5 लोग तो ज़ाहिर है जो पहले नंबर मौजूद है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक ज़्यादा अच्छा फ़ैसला होता है इलेक्शन कमीशन का अगर वो ये कहते कि जो मौजूदा तादाद को देखा जाए तो इनके 3 तो लग सकते हैं, 2 मजीद नहीं लग सकते। वो बाकी 15 सीटों पर फैसला होगा तो उसके नतीजे में जो है वो फिर पता चलेगा। तो ये मेरा ख्याल है ये इसलिए थोड़ा सा इसमें डंडी वाला जो है ना फैसला मुझे लगता है। लेकिन ये है कि पंजाब में हमजा ने बड़ी मुश्किल से जाके 8 लोगों की काबीना बनाई है ताकि कोई फ़ैसले तो जो है वो शुरू हो सकें, क्योंकि अभी तक तो वज़ीर आला वो थे ही नहीं। क्योंकि फ़ैसले जो हैं वो तो काबीना करती है तो वो फैसले होते हैं, काबीना के बगैर जो फैसला वो फैसला नहीं होता। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है साकिब निसार साहब का, और उस फैसले के बाद मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस, ये साकिब निसार साहब की बड़ी मारूफ जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मशहूर जजमेंट है। और उस जजमेंट के मुताबिक ये है कि ये जो हुकूमत की तारीफ़ है, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ है या सूबाई हुकूमत की तारीफ़ है, हुकूमत से मुराद है काबीना, सिर्फ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं है हुकूमत। तो इसलिए जब जहाँ पे आइन में, कानून में लफ्ज़ है कि वफाकी हुकूमत फ़ैसला करेगी तो वहाँ मुराद है कि वफाकी काबीना फ़ैसला करेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी था। और लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ये कर दूँ कि देखिए ये 20 जो लोग हैं वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के थे जो DC हुए हैं, और मखसूस नशिस्तों वाले जो तहरीक इंसाफ के हुए हैं वो तो मखसूस नशिस्तों वाले हुए हैं ना, DC हुए हैं, तो वो तहरीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन ये है कि उनको फ़ौरन आ जाना चाहिए। बहरहाल ये मामला इलेक्शन कमीशन अब इसके ऊपर फैसला करेगा, तो एक आइनी बहरान है। क्योंकि एक और चीज़ भी अभी फैसला होना है और वो ये है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर था या नहीं था। जिस तरह बंदूकों के साए में
वो बने, और जिस तरह से डिप्टी स्पीकर 63 की तशरीह के बाद खास तौर पे। हाँ 63 है कि अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, असल पॉइंट ये है जो असद भाई ने कहा है कि असल तो बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके वोट काउंट नहीं हो सकते, फिर तो इनके वोट ही काउंट नहीं हुए। जब इनके वोट काउंट नहीं हुए तो अक्सरियत अब उसमें वो आर्गूमेंट ये लेकर आए हैं कि ये फैसला इस इलेक्शन के वकूफ़ पजीर होने के बाद चूंकि आया है तो वो पुराने फैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसे ही है। तो देखें लाहौर हाई कोर्ट हमेशा उन्होंने डंके की चोट पे इंसाफ किया है, और लाहौर हाई कोर्ट के जब भी शरीफ ख़ानदान का केस होता है तो ना सिर्फ इंसाफ होता है बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आता है। वो हमारे वो सीनियर हैं समीम रहीम साहब, वो असद भाई एक बार उन्होंने सुनाया, कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसले आ रहे थे मुसलसल, तो पता नहीं किसी मारूफ शख्सियत का बताते हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब अदालतें इंसाफ देने पर तुल जाएँ तो फिर यही हुआ कर रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने हमेशा शरीफ ख़ानदान के मामले में इंसाफ किया है, मेरिट पर फैसले दिए हैं, और इंसाफ चाहे रात हो दिन हो इंसाफ हो तो वो नज़र भी आया है। और जब भी शरीफ ख़ानदान के केसेस नहीं, वो जो जिस फैसले के नतीजे में हमज़ा का हल्फ हुआ था स्पीकर साहब का, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई है। अब मैंने भी इस पर बात की थी कि इंट्रा कोर्ट अपील में की इसको सुनने में कोई जल्दी नहीं है, वो एक रूटीन के मुताबिक चलेगा, और उससे रिलेटेड और भी जो पिटिशंस या दरखास्तें गई हुई हैं वो भी रूटीन के मुताबिक चलेंगी। लेकिन उस वक्त रोज़ाना 2-2, 3-3 बेंच बन रहे थे, और कुछ जजेस माजरत कर रहे थे तो फ़ौरन नया बेंच बन जाता था, और रात को फिर 9 बजे मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट में मैं खड़ा हुआ था जब फैसला आया, और सुबह 11 बजे हल्फ होना था। तो ये बात अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ना बनते तो हमारा अदालतों से अब इस पे ये बताएं ना, ये पंजाब में जो घड़मस मचा हुआ है टिकटों पर, ये क्या कॉम्प्लिकेशंस, नून लीग को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। ये आपको हम खबर देते हैं कि इस वक्त एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ज़ाहिर है जहांगीर खान तरीन ग्रुप का हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप जो तय करके बैठे हुए थे स्पीकर किसने बनना है, कौन कौन सी वजारतें होंगी, अपनी मर्ज़ी की वजारतें भी चूज़ करके बैठे हुए थे, और नो डाउट PMLN ने सबसे पहले राज़ी जो करना था वो जहांगीर तरीन ग्रुप को करना था, और JKT ग्रुप को ही उन्होंने जो है वो सबसे पहले वजारतें देनी थी। जो वजारत जिस वजारत पे वो हाथ रखते वो वजारत उनको मिल जाती। तो लेकिन हुआ ये कि वो बेचारे वजारतें तो लेना दूर की बात है, वो DC हो गए और फारिग हो गए असम्बली से, अब वो यानी ईवान में भी दाखिल नहीं हो सकते, ये हालत है। अब ये हुआ है कि नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया, और ये वो चैलेंज है जिसके बाद शायद जहांगीर तरीन ग्रुप वैसे ही टूट जाए और बड़े मसाइल खड़े हो जाएँ, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसने जब हमज़ा का साथ दिया तो 2 वजूहात से दिया। एक तो यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ये दावा करता है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड के इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि आप जो है वो हमज़ा के साथ जाएं, और दूसरा वो बल्कि मैं आपको बताऊं ये इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची, और इस पे बहुत उसके बाद इमरान खान साहब के गुस्से में इजाफा भी हुआ जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिले मुनर्रिफ रुकन से, और उन्होंने उस मुनर्रिफ रुकन को कहा कि यार ये तुमने क्या किया है, तुमने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो बर्बाद कर दिया है, कि तुम चले गए हो और अवामी गुस्सा अवाम का गम गुस्सा देखो, कैसे अवाम में जाओगे, कैसे तुम आगे जीतोगे, सही, और तुम्हें टिकट पता नहीं नून लीग देती है नहीं देती। तो उसने आगे से कहा कि भाई हम जिनके कहने पे गए हैं ना वो जाने और उनका काम जाने, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हम गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ही हमें जितवाना है, उन्होंने ही हमें टिकट। लेकिन सदीक जान इसमें ना जो इंतखाबी सियासत को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं और इलेक्शंस को जाकर देखते हैं या टिकटों की तकसीम के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि टिकटों की तकसीम किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल तरीन फैसला होता है। बिल्कुल। और इस तरह के हालात में इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि एक उनके सामने अपना बंदा खड़ा हुआ है, जो उनका पार्टी का दरीना कारकुन या इलेक्शन, अब इनका भी तो नून लीग का अपना भी तो बंदा वहाँ पे लड़ा होगा 3.5 साल उसने वर्किंग की है हल्के में। देखें जो हारने के बावजूद वो खड़ा रहा नून लीग के साथ। अब आप उसको टिकट नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं जहांगीर तरीन के बंदे को टिकट। वोट को इज्जत हो तो यही होता है ना, वोट को इज्जत हो तो यही होता है कि, लेकिन तो जब आप ये कह रहे हैं कि टिकटों ये वोटों के वोट तकसीम होने का चैलेंज दरपेश है PMLN को। नहीं, इससे बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो यह है कि वो हम लाइट नोट पे वोट को इज्जत दो, क्योंकि पहले वोट को इज्जत दो तो यही था कि अपने बंदों को टिकट दें, लेकिन क्योंकि आप वोट को इज्जत देनी है तो आप ज़ाहिर है वो चीज़ें बदल गई हैं। और जहांगीर इतनी यार देखिए मैं हैरान होता हूँ, मरीम नवाज साहब उस दिन भी कह रही थी चीनी के ऊपर इमरान खान ने ये कि अब तो यार ना कहें आप, मतलब अब किस मुंह से कह रही हैं चीनी वाले मामला, अब तो कम से कम आपका कहना नहीं बनता, क्योंकि वो कह रही तहकीकात होंगी, किसकी तहकीकात आप करेंगे। अच्छा अब इसमें नून लीग के लिए मसला क्या आ गया? नून लीग के लिए मसला ये आ गया है कि नून लीग ने
करना ये है कि उन्होंने टिकट दे दिए जहांगीर तरीन ग्रुप को, सारे के सारे। ठीक है, अपने बंदे नाराज हो जाएंगे, अपने बंदे नाराज हो जाएंगे और आज़ाद खड़े होंगे, आज़ाद खड़े होंगे। अच्छा, अब होगा क्या, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा पीटीआई के टिकट पे, जहांगीर तरीन ग्रुप होगा नून लीग के टिकट पे, और नून लीग वाला आज़ाद लड़ेगा। अच्छा, तो नून लीग क्या आप कह रहे हैं, वोट तकसीम हो जाएंगे? तकसीम हो जाएंगे, नून लीग के वोट तकसीम हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक मसला है ना, जो मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कितनी सीटों पे इलेक्शन होना है? 20 पे। अच्छा, 20 सीटों पे इलेक्शन होना है, उसमें से फ़र्ज़ कीजिए 15 सीटें जो है वो पीटीआई निकाल लेती है, 17 निकाल लेती है जी, बड़ा ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट है। लेकिन अगर नून लीग 3-4 सीटें भी निकालती है तो उनको वज़ीर आला बनाने के लिए इतने ही बंदे चाहिए, क्योंकि फ़र्क 1-2 सीटों का आ रहा है, तो 3-4 ही की लीड उनको चाहिए, तो मकसद तो नून लीग का हल हो जाएगा। तो पीटीआई को मिलेगा क्या? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, एक तो मेरा वो अलग बात है कि एक इम्प्रेशन ये जाएगा कि इमरान खान का बयानिया मकबूल है, इमरान खान के नए लोग जो खड़े होकर भी सीटें निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रांसलेट तो उसने पंजाब में चीफ मिनिस्टर के वोट में होना है ना। ये बात आपकी ठीक है। पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक वैसे ही मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि इलेक्शन तक मामला जाना ही नहीं है, पंजाब के इलेक्शन तक, ठीक है, और उससे पहले ही आप देखेंगे चीज़ें कहीं और चली जाएंगी। मेरी ये एनालिसिस है, ठीक है, उस के जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन होंगे भी सही, पंजाब के नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये मुनर्रिफ अरकान आप आवाम में जाएंगे, आप जो 24 घंटे का अल्टीमेटम रह गया है, यानी 6 दिन वाला, तो आप इमरान खान के किसी बड़े मुतवक्का फैसले के नतीजे में ये सोच रहे हैं? बहुत सारी है ना, आईनी बहरान है, बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि ये मामला इलेक्शन तक जाएंगे भी सही या नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर ये भी है कि जब ये खैर ये तो यार ये ग्रीन बेल्ट जलाई किसने है यार, ये बड़ी तकलीफ बात है वैसे। ये साथ अगर इसको जला के ख़त्म किया है तो ये बड़ी ज़्यादती की है, बिल्कुल अफसोसनाक है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा है वो ये है कि ये जब जाएंगे अभी आवाम में तो उनको लग समझ जाएगी कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि देखें ना, ये 3.5 साल रहे पीटीआई के साथ, हल्के में बजट बहुत दिया पीटीआई ने। तो ये तीसरे साल जब शुरू हुआ ना, बहुत बजट दिया, यूनिवर्सिटीज़, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी, रोड, ये वो बहुत फंड दिया। अब ये वो क्रेडिट तो ले नहीं सकते कि ये पीटीआई ने ये कराया, क्योंकि वो तो पीटीआई का है, वो तो क्रेडिट ले नहीं सकते, तो इनके पास बेचने के लिए क्या है। और ये बैगेज भी होगा, ये 40 दिन का है जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, बदतरीन लोड शेडिंग होगी, पेट्रोल की कीमतें हैं, तो ये जब अवाम में जाएंगे तो इनको एक बार तो। लेकिन एक और मसला नहीं पड़ गया पंजाब में, तो चलें आपकी बात सही है, एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि नून लीग के लिए चैलेंजेस है, लेकिन विफाक में जो इस्तीफ़ों का मामला दरपेश है कि जिसमें अब वो कहते हैं कि जी 3-3, 4-4 करके इस्तीफे कबूल करेंगे और जो है वो इलेक्शन कराने शुरू कर देंगे। वो गलत, वो खबर गलत चली है। अच्छा, वो खबर गलत चली है, देखिए नहीं, लेकिन 30 बंदों को बुला तो लिया ना स्पीकर ने कि आके तस्दीक करें अपने। 5 दिन में सबके इस्तीफे मंजूर होने हैं। अच्छा, 5 दिन में अगर होने हैं तो 5 दिन में, और 5 दिन में जब होने तो इलेक्शन इकट्ठा होने हैं, ये नहीं कि 3-3, 4-4 हल्कों में। अच्छा, मैं इसके ऊपर आता हूँ, वो उस बात को एक बात करें कंक्लूड कर लूँ, इस पे फिर मैं आता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके ऊपर हम ज़रा ना वहाँ पहुँच के ज़रा किसी से बात करके ना ज़रा इन्फॉर्मेशन वापसी पे कर लेंगे। लेकिन इसको मैं कंक्लूड इस तरह से कर लूँ कि इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को किस तरह से है, किन किन चीज़ों में। पहला उनको नुकसान ये है कि जब वो अपने उन लोगों को टिकट नहीं देंगे तो वो आज़ाद लड़ेंगे, यानी वो नून लीग से फारिग हो गए। ठीक है, ये तो जो इमरान खान को छोड़ सकते हैं इस क्राइसिस में, तो वो नून लीग को कल क्यों नहीं छोड़ सकते? ये जो लोटे हैं, नाकाबिल एतबार बंदे हैं। तीसरी बात यह है कि जब ये अवाम में जाएंगे तो इनको लग समझ जाएगी। चौथी बात यह है कि जब यहाँ पे नून लीग ने अगर टिकट पूरे ना दिए, 20 के 20 ना दिए तरीन ग्रुप को और अलीम ग्रुप को, तो नुकसान क्या होगा कि वैसे ही टूट जाएगा जहांगीर तरीन ग्रुप। ठीक है, और जब यहाँ पे ये टिकट पूरे नहीं देंगे, या ये देंगे भी टिकट तो अपने बंदों को नहीं बिठा सकेंगे नून लीग, साथ इनको ये भी तो करना है ना, टिकट इनको दें, साथ अपने टिकट होल्डर को बिठाएं कि तुमने इलेक्शन नहीं लड़ना। उसको मनाएं कि भाई तुम्हें कहीं और सेट करेंगे, तुमने आजाद भी नहीं करो। उससे क्या होगा, उससे ये जो 20 लोटे हैं ना जो कौमी असम्बली में बैठे, इन लोटों को पता चल जाएगा कि भाई नून लीग आगे हमें टिकट देगी भी सही, तो हमारे हल्के में तो नून लीग वाला आजाद लड़ेगा, हम तो ऐसे फारिग हो जाएंगे। तो नून लीग के लिए बड़े क्राइसिस हैं, पंजाब बचाना, हमजा का बचाना, जिस तरह से वो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाना, अदालतों को अपने साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फर्ज करें पंजाब हुकूमत नहीं रहती ना, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ये जहांगीर तरीन और अलीम ग्रुप को वैसे झंडी करा देंगे नून वाले, यानी इनके एग्रीमेंट्स मुआहदे रहे अपनी जगह, ये फैसला करेंगे अपने मुफाद के मुताबिक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ मुआहदे कर रखे हैं
उसके मुताबिक ये टिकटों की तकसीम भी करें। ये हल्के में देखेंगे कहाँ सूरत हाल बेहतर है, वहाँ पर वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक और मैं इजाफा करता चलूँ इस बात में कि आपको पता है जब ये वजारतों की तकसीम हो रही थी, अभी ये DC नहीं हुए थे लोटे, उस वक्त भी ये मसला बना था कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जो वजारतें चाह रहा था नून लीग वो देना नहीं चाहती थी और उसके ऊपर भी रोला पड़ गया था। उसको तो छोड़े जहांगीर तरीन ग्रुप को, भाईजान यहाँ पे तो नून लीग के अंदर जो सूरत हाल बन गई, अज़मा बुखारी साहिबा ने जो ट्वीट्स किए, जो उनके हस्बैंड के हवाले से चीज़ें हुई, तो यहाँ तो भाई मारा मारी है, ये नज़रियाती तल्लुकात थोड़ी हैं, मफाद का तल्लुक है, पार्टी के अंदर भी हो या आपस में हो। तो बहरहाल कंक्लूड इसको इस तरह से करते हैं कि हमजा शहबाज की ना सिर्फ वजारत आला ख़तरे में है बल्कि जहांगीर तरीन ग्रुप की बका ख़तरे में है, और पंजाब जो है शहबाज शरीफ साहब वफाक बचाने में मसरूफ़ हैं और पंजाब जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो गुमसान करान पड़ने जा रहा है और चीज़ें जो है वो क्राइसिस बड़ा जो है वो पंजाब में। आखिर में ये बता दें कि ये जो आप जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो ये एक ट्रिप जो है वो उस पर ख़र्च भी आता है, तो लिफाफे में कितने पैसे होते हैं जो मिलते हैं? यार आपका तो तजुर्बा है, मुझे भी बताएं। आपको पता है कि हमने अभी यहाँ निकले तो हमें इतनी भी इमरान खान से तवक्को नहीं है, खुदा की कसम कि वो वहाँ पे खाना भी खिलाएगा। मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैंने अभी एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार पेशावर में CM हाउस जो है उसके करीब कौन सी जगह है जहाँ से हमें खाना जो है वो पहले खा सकें, पहले जल्दी खा सकें क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मुलाकात के बाद फिर वापसी को अच्छी जगह खाएंगे, वो कुछ चरसी टिक्का और इस तरह की चीज़ें जो हम मशहूर सुनते हैं पेशावर की। तो इमरान खान साहब से तो भाई एक रोटी और 7 प्याज की तो कोई नहीं है, तो लिफाफा उन्होंने कहाँ देना है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं इत्काफ में था तो मेरे मामू क्योंकि GC से पढ़े हुए हैं, वो रावीन कहते हैं उनको, GC से पढ़े हुए हैं रावीन, तो उनका एक कोई उनके मामू वगैरह के सेशन का एक ग्रुप था, तो मामू ने मुझे आके बताया, व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया कि रावीन के ग्रुप में किसी ने पोस्ट डाली हुई है PMLN के सपोर्टर ने कि इमरान खान ने जो है ना वो 4 करोड़ रुपया दिया सदीक जान को, फ़लाँ को इतने करोड़ दिया, फ़लाँ को। मैंने मस्जिद में बैठ के कहा, मैंने कहा खुदा की कसम इमरान खान मुझे आज 4 करोड़ दे, मैं लेने को तैयार हूँ। दे 4 करोड़ दे 4 पूरा 4 पूरा दे। अच्छा देखें, उससे आधे भी दे। मैं एक दिलचस्प चीज़ छोटी सी सुना के फिर बंद करता हूँ, शायद मैंने पहले भी कहीं सुनाई हो। मैं इमरान खान साहब जो हैं वो से मुलाकात हुई बनी गाला में, इंटरव्यू करने के लिए मैं गया, ये बात 2015 की। तो ज़ाहिर है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वहाँ पे उनकी हुकूमत थी KP में। तो बनी गाला में इंटरव्यू करने के लिए मैं गया, तो मैं जब जा रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि यार खाना शाना खा के जाना, खान का इंटरव्यू करने जा रहे हो, वो चाय वाय नहीं पूछता। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है, मेरी पहली मुलाकात हो रही थी उस वक्त, पहला इंटरव्यू कर रहा था मैं उनका। तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो लाइव था इंटरव्यू, तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उसने कहा यार ब्रेक आई, ब्रेक में कहा यार चाय तो पिला दो, खुदा का वास्ता कोई चाय तो पिलाओ। मैंने कहा यार ऐसे लोग बकवास कर रहे थे कि खान चाय भी नहीं पूछता। तो थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम आया, 1 कप चाय लेकर उसने खान के आगे ला के रख दिया। वो आज भी तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई है जिसमें खान के आगे चाय रखा हुआ और मेरे आगे चाय नहीं रखी हुई। तो बहरहाल लिफाफे तो खैर, लेकिन मैं तो जितने बताया जाता है ना इतने दें तो मैं तो लिफाफा लेने। अच्छा, मैं तो कन्फेस भी करूँगा कि भाई मैंने ले लिया है, सही है। तो चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, वापसी पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।